दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे 1175 अंक के बारे में और आप धन को कैसे आकर्षित कर सकते हैं इसके बारे में। धन को आकर्षित करने का एक सरल नियम है। जैसा कि आप YouTube पे बहुत सारी वीडियो देखते होंगे और आप भी सर्च करते रहते होंगे कि धन को कैसे आकर्षित करें, स्वर विद्या से कैसे धन को पाएं। इस तरीके से काफ़ी आप वीडियो सर्च करते रहते होंगे, काफ़ी औने पौने टोटके क्या क्या करते रहते होंगे, मगर इसका एक सीधा सिद्धांत है। आपको हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि हमारे 3 शरीर होते हैं। पहला कारण शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा स्थूल शरीर। तो ये 3 शरीर होते हैं। इन 3 शरीरों का अलग अलग कार्य होता है। कारण शरीर जो होता है हमारा, कारण शरीर में भाव पैदा होता है, यानी कारण शरीर जो होता है वो भाव पैदा करता है। सूक्ष्म शरीर भाव को बदल के विचार में ले जाता है, यानी विचार पैदा करता है। सूक्ष्म शरीर हमारा विचार पैदा करता है और स्थूल शरीर उस विचार को प्रकट करता है, यानी कि जो हमारा शरीर है जिसको आप देखते हैं वो स्थूल शरीर होता है। तो उससे क्या है, पहले आपके अंदर भाव पैदा होता है, फिर भाव विचार में बदल जाता है और विचार में बदलने के बाद हमारा स्थूल शरीर उसको प्रकट करता है, बाहर निकालता है। जैसे कि अभी आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा किस बात पर आया कि सामने वाले ने आपको उस तरीके से बात की या गाली दी या कुछ किया ऐसा। तो पहले आपके अंदर से क्या उठेगा, भाव, क्योंकि उसकी आपने वाणी सुनी और वाणी सुनने के बाद में आपके अंदर से भाव उठता है और भाव उठने के बाद में फिर भाव के बाद उस भाव में से विचार प्रकट होते हैं। या तो तुरंत आप रिएक्ट करते हो कि उसको तुरंत आप गाली दो, झगड़ा करो, मारपीट करो, या आप उसको रूपांतरित करके उसको माफी दो, ठीक है कि जाने दो यार, छोड़ो। और एक होती है घृणा की भावना कि जब आपको सामने वाला शक्तिशाली दिख रहा है और आप कमजोर, तो आप क्या कहते हैं, टाइम आने दो। मन में विचार करते हैं कि आज तेरा वक्त है, तू इस तरीके से बोल रहा है, किसी दिन टाइम आने दो और उस टाइम पर मैं तुझे बताऊंगा, और वहां से निकल जाते हैं। तो वो घृणा की भावना हो जाती है। उसी तरीके से आप धन को आकर्षित करते। ये फालतू के जो यूट्यूब पर वीडियो डाल देते हैं कि धन को ऐसे आकर्षित करें, धन को ऐसे बुलाएं, कैसे बुलाएं, तो ऐसे कुछ नहीं होता है दोस्तों। धन को आकर्षित करने का सीधा फंडा है। इस वीडियो को बहुत गौर से सुनिएगा। अगर एक बार में आपकी समझ में नहीं आए तो दोबारा सुनिएगा। और हम आपको दावे से कह सकते हैं कि आप जो चाहोगे वो पाओगे। जो हमने 1175 जो नंबर दिया स्क्रीन पर, तो 1175 नंबर है वो बहुत मैजिकल नंबर है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं भाव की। जैसे कि कोई नशेबाज है। अब नशेबाज व्यक्ति दिल्ली में रह रहा है या मान लिया कानपुर में रह रहा है, और कानपुर से उस बंदे को दिल्ली जाना है या बम्बई जाना है, बंदा वहाँ जाता है, चला जाता है। वो क्या है, नशे का आदी है, नशा करता है या जुआ सट्टा खेलता है या उसके अंदर कोई भी इस तरीके की आदत है। तो वो कानपुर से दिल्ली जा रहा है, बम्बई जा रहा है, वहाँ जाकर के भी वो तुरंत उस चीज़ को देख लेगा, ढूंढ लेगा, मिल जाएगा उसको। एक शराबी, एक नशेड़ी जाकर के दूसरे सिटी में जाता है, आज ही गया और आज ही उसने उस चीज़ की व्यवस्था कर ली। शराब पीता है तो शराब की व्यवस्था कर ली, और उसको उसी तरीके के उसके मित्र भी मिलते हैं
तो वो क्या होता है, पहले इसके अंदर से भाव उठता है किसका, नशे का। वो भाव विचार में प्रकट होता है और विचार स्थूल शरीर पर आकर उस भाव को बाहर प्रकट करता है। तो उसके अंदर से क्या आ रहा होता है कि कहीं से मुझे नशा मिले, दारू मिले, भांग मिले, गांजा मिले, ये चीजें मिले, तो उसके अंदर से क्या आ रहा होता है, भाव पैदा हो रहा होता है अंदर से, और भाव में से विचार पैदा हो रहे होते। विचार क्या, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे व्यवस्था की जाए, तो विचार में कन्वर्ट होता है। जब विचार में कन्वर्ट होता है तो बंदा उसी दिशा में भटकना चालू कर देता है और उसको उस चीज की पूर्ति हो जाती है। ऐसे ही जब आपको पैसा चाहिए तो आपको करना क्या है, आपको सीधा सीधा बोलना है, मुझे धन चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे धन चाहिए, या मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बहुत धन आ रहा है, मैं पैसे वाला हूं। इस तरीके से आप अपने अंदर भाव पैदा कीजिए। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल आपने सुना है, तो आप अपने अंदर से क्या करना है, आपको भाव पैदा करना है कि मुझे धन चाहिए, धन चाहिए, क्योंकि आप उस चीज के भूखे हो। जैसे एक नशेड़ी बोलता है मुझे शराब चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसको वो मिल जाता है। ऐसे ही अगर आप अपने अंदर से भाव पैदा करते हैं, मुझे धन चाहिए, मुझे धन चाहिए, मेरे पास काफ़ी धन आ रहा है, मैं काफ़ी पैसे वाला हो रहा हूँ, इस तरीके से आप भाव पैदा करते हैं। और भाव विचार में पैदा होता है, और विचार जब आपके आते हैं उस तरीके के, तो आपके पास धन भी आता है। धन का कोई वृक्ष नहीं होता है कि आपने एक मंत्र मारा और आपकी छत फाड़ के धन की पोटली गिरी, या जमीन फाड़ के निकल आया धन, ऐसे नहीं आता है। धन आने का क्या है, एक रास्ता खुल जाता है। जैसे शराबी के पास शराब चल के नहीं आती, मगर उसका एक रास्ता खुल जाता है और वहां जाकर के उसको वो मिल जाती है, क्योंकि उस चीज को वो आकर्षित कर रहा है, उसके अंदर से भाव पैदा हो रहा है, व्याकुल हो रहा है उसके लिए। वैसे ही आप अंदर से भाव पैदा कीजिए कि मेरे पास धन आ रहा है, मैं बहुत पैसे वाला हो रहा हूँ। उस तरीके से आप भाव पैदा कीजिए। एक पूरा माला रख लीजिए और उस माला में सीधा बोलिए मुझे धन चाहिए, मेरे पास धन आ रहा है। तो आप देखते रहेंगे, देखते देखते कब आपके पास धन आना चालू हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप किसी भी चीज को इस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी भाव पैदा कीजिए उस चीज के, और भाव के बाद में आपके विचार बनेंगे, और विचार बनेंगे आपका दिमाग खुलेगा। जैसे एक शराबी का दिमाग खुलता है और वो ठेके तक पहुंच जाता है, या कहीं भी जुगाड़ करके जहां शराब नहीं मिलती है, जैसे गुजरात में, बिहार में शराब नहीं मिलती है, मगर शराबी गुजरात और बिहार में भी जाके शराब ढूंढ ही लेता है ना। जिसके अंदर से भाव उठते हैं जिस चीज को पाने के, वो कहीं ना कहीं से उस चीज को ढूंढ लेता है। एक जुआरी यहां जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है, और वो दूसरी स्टेट में, दूसरे प्रांत में चला जाता है या दूसरी सिटी में चला जाता है, तो वहां पर भी उस तरीके की वो चीजें ढूंढ लेता है, मिल जाती है उसको। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से भाव पैदा हो रहे होते हैं उसी चीज के, अट्रैक्ट कर रही होती चीजें, और वो वहां तक पहुंच जाता है। तो आपको करना क्या है, ये सारी चीजें किससे बनती हैं? कम्युनिकेशन से। ये सारी चीजें कहां से बनती हैं? कम्युनिकेशन से। और रहा बात धन का, अब एक धन तो सोना हो गया, चांदी हो गया, और एक धन आपका पैसा हो गया। तो पैसा किससे बना हुआ है? हमारी सृष्टि ने ही तो बनाया है। एक कागज का टुकड़ा होता है, मगर उसकी वैल्यू है। और कागज कहां पर तैयार होता है? ईस्ट दिशा में। कागज कहां तैयार होता है? ईस्ट दिशा में। तो ऐसे ही उस चीज के पीछे हमें जाना होता है। जैसे कि आपको किसी को ब्याज पे पैसे देने हैं, तो आप हमेशा उसको सूर्य स्वर में दीजिए और सामने वाले को राइट साइड में रखिए, और राइट हैंड से ही भरे स्वर में पैसा दीजिए, यानी सांस को अंदर खींच के राइट हाथ से पैसा दीजिए, ताकि आपका पैसा उसके पास से जैसे दे रहे हो वैसे वापस आ जाए। अगर आप अपना पैसा किसी से ले रहे हो, अपना पैसा, तो आप उसको चंद्र स्वर में लीजिए, लेफ्ट हाथ से लीजिए, और उस बंदे को उल्टी साइड ही रखिए, यानी बाईं साइड ही रखिए, और बाएं हाथ से लीजिए भरे स्वर में सांस को खींच करके। फिर देखिए कमाल,
कि कैसे आपके पास धन आता है और कैसे आपके पास धन रुकता है। कोई भी आप शॉपिंग कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, आप सूर्य स्वर में कीजिए। ब्याज पे पैसा दे रहे होते हैं तो हमेशा सूर्य स्वर में दीजिए। किसी को उधार पैसे दे रहे होते हैं तो सूर्य स्वर में दीजिए। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो आपका स्थिर काम है, बिजनेस स्टार्ट करने में आपको करना क्या है, हमेशा चंद्र स्वर में करना है उसको। चंद्र स्वर के जल तत्व या पृथ्वी तत्व में, उसमें बार भी देखना है आपको, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। इन 4 बार में आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। अब बिजनेस में क्या है कि आपका बिजनेस का नाम क्या है, एनर्जी क्या है उस बिजनेस की, तो उसके नाम को भी चेक करें, उसकी ऊर्जा को भी चेक करें। अपनी बिजनेस को हमेशा चंद्र स्वर में स्टार्ट करें। अगर आप शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, एक होता है स्टॉक मार्केट में आपने कोई स्टॉक खरीद के रखा, तो स्टॉक क्या है कि लंबे टाइम के लिए रख रहे हैं स्थिर, तो उसको आप क्या करते हैं चंद्र स्वर में, चंद्र स्वर में, भरे स्वर में, चल या पृथ्वी तत्व में। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, करंट में कर रहे हैं, तुरंत रिजल्ट आपको चाहिए, तो हमेशा उसको सूर्य स्वर में करना होता है। कोई भी जो तत्काल आपको रिजल्ट चाहिए होते हैं उसको आप सूर्य स्वर में कीजिए, और उस सूर्य स्वर के बार होते हैं शनिवार, रविवार और मंगलवार। ये 3 बार होते हैं सूर्य स्वर के। तो कभी आप ट्रेडिंग करते हैं तो इन 3 बार में अगर आप सूर्य स्वर में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बेनिफिट होगा, नुकसान नहीं हो सकता। अब बात करते हैं दिशाओं की। तो आपकी उत्तर और पूर्व, ये सूर्य स्वर की दिशाएं हैं। जो सूर्य स्वर से संबंधित आप काम कर रहे हैं तो आप उत्तर या पूर्व में बैठ के करें। जैसे कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप उत्तर या पूर्व में बैठें और सूर्य स्वर में ट्रेडिंग करें। आप स्टॉक मार्केट में पैसे वगैरह लगा रहे हैं या कोई भी व्यापार कर रहे हैं स्टार्ट अपना, तो उसको आप चंद्र स्वर में करें, दक्षिण और पश्चिम साइड में। इसी तरीके से जो 1175 हमने आपको अंक दिया है वो कम्युनिकेशन का होता है। जब आपका कम्युनिकेशन मजबूत होता है, कम्युनिकेशन कैसे, जैसे एक शराबी है वो एक कम्युनिकेशन बनाता है, भाव को विचार में कन्वर्ट करता है, और विचार जब भाव से उठ करके विचार में आएंगे और विचार से स्थूल पर आते हैं और वहाँ से वो कम्युनिकेशन तैयार करता है कि शराब कैसे मिलेगी। उसी तरीके से ये आपका कम्युनिकेशन इतना मजबूत कर देता है ये नंबर कि आपको 10 दिशाओं से नंबर आना स्टार्ट हो जाता है। 1175 के बारे में आपको अगली वीडियो में डिटेल में चार्ट से समझाएंगे कि 1175 ये मैजिकल नंबर कैसे है, और इससे आपका धनयोग जो है वो डबल हो जाता है। जो स्पीड आपकी हो रही होती है धन की, उसको ये डबल कर देता है। तो हमेशा घर से बाहर जब जाएं तो भरे स्वर में जाएं, अपना पैर वही बाहर रखें जो आपका स्वर चल रहा है, भरे स्वर में। किसी को पैसा ब्याज पे देना है, कर्जे पे देना है, उधार देना, हमेशा सूर्य स्वर में दें, भरे स्वर में दें, और उसको अपने सीधी साइड में रखें। किसी से पैसा लेना है, लेफ्ट साइड में रखें, उल्टी साइड में, और उससे लेफ्ट हाथ से भरे स्वर में पैसा लें। आपके पास लक्ष्मी ऐसे ही बनी रहेगी आपके घर में। तो ये सिद्धांत है पैसे का। ये नहीं है कि किसी ने कुछ भी बता दिया, टोटका वोटका, ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे 1175 के बारे में। धन्यवाद।